everyone, welcome back to another series of podcast. I am Bharti Tiwari and today I am having a guest with me, SSC JE 2019 qualifier, Mr. Dheeraj Gupta. Hello Dheeraj, how are you? I'm good. Okay, so can we start? Sure. Okay, so धीरज आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला आपने SSC JE क्लियर कर लिया है, वो भी एक अच्छी रैंक के साथ? अच्छा लगा, feeling good, but Okay. still want to do much better than whatever I achieved. Okay, that's great. So tell us little about your family. फैमिली में यही था कि सबने सपोर्ट किया थ्रू आउट माई जर्नी। कभी स्ट्रेस किसी चीज़ का नहीं था कि आपको जल्दी करना है या इस टाइम फ्रेम में करना है, और सबको आप पे कॉन्फिडेंस भी था या ट्रस्ट भी था कि करेगा ही। बाकी मुझे ऐसा कोई फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं बनता था कि मतलब चीज़ों को इस टाइम फ्रेम में करना ही करना है, या अभी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, या ये क्यों कर रहे हो, यहाँ क्यों गुजार रहे हो। ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मेंटली फ्री होके जितना अच्छा परफॉर्मेंस बन सकता है वो अंडर प्रेशर नहीं बन पाता है, अकॉर्डिंग टू मी। जी बिल्कुल। आपने अपना स्कूलिंग कहाँ से किया, आप उसके बारे में कुछ बताएं? मेरा एक्चुअली 10th तक तो अमर सिंह चिल्ड्रन स्कूल से हुआ था। ओके उसके बाद इंटरमीडिएट मेरा GN से हुआ है, GN नेशनल पब्लिक स्कूल। ओके देन आफ्टर आई हैव स्टडीड एट MMM मदन मोहन मालवीय BTech, and after that MTech from IIT BHU. ओके। Tell us about your journey from school to college. फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज इंटरमीडिएट में तो बहुत टफर रहा, ओके बट जैसे मैं BTech में गया बहुत रिलैक्स हो गया था, तो वहाँ पे चिल आउट रहा। आफ्टर दैट कंपटीशन एंड ऑल, देन MTech, उसके बाद फिर SSC JEE का जर्नी रहा। ओके। सो जैसे कि आपने बताया आप IIT BHU से हैं, जी। तो कैंपस का माहौल क्या होता था IIT BHU का? मतलब आपकी जर्नी क्या रही IIT BHU में? बहुत मस्त मौला जी। फुल ऑन मस्ती था, ओके और सीखने को भी बहुत कुछ मिला, और पढ़ाई भी अच्छा रहा, और मस्ती दोस्तों के साथ घूमना फिरना जो नॉर्मली होता है, और वहाँ पे बहुत एक्सप्लोर भी किया, ओके तो जो BTech में नहीं कर पाया था। ओके और अच्छा कंपनी भी मिला जिससे पढ़ाई भी पुश अप हुआ। ओके। देखिए हमने देखा, सुना और पढ़ा है, जो SSC JE है वो आप बीटेक के बाद भी उसका एग्ज़ाम दे सकते थे, तो आपने गेट क्यों चूज़ करा और आपका प्लान कब बना कि आपको गेट का एग्ज़ाम देना चाहिए या उसकी प्रिपरेशन करना चाहिए? वो आपने कब प्लान करा और कब से स्टार्ट किया ये सारी चीज़ें? मैंने 2017 से फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए, ओके और उसी टाइम मैंने गेट का भी फॉर्म भरा था, तो उसमें SSC JEE में हुआ नहीं। फिर मैं गेट के थ्रू IIT में गया, ओके MTech कंप्लीट कर रहा था थ्रू आउट का जर्नी, और भी फॉर्म भरता रहा, और फिर फाइनली यहाँ पे मेरे को सक्सेस मिला। ये तो भी एक पहला सक्सेस है, बाकी तो और भी आगे करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमने देखा है कि गेट में नेगेटिव मार्किंग होती है, जी। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कोई टिप एंड ट्रिक्स ताकि हम नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कर सकें? बिल्कुल। आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप डायरेक्ट टू द आंसर आप कर सकते हो, ऑप्शन दिया रहता है, और आपका एक्यूरेसी मैटर करता है। अगर एक्यूरेसी है तो नेगेटिव में जाने का चांस बहुत कम होता है, जी और इवन 4 ऑप्शन तो मिलते ही हैं। बस वहाँ पे आपको फोकस होना रहता है कि अब क्वेश्चन जो है आप सब सॉल्व किए हो, आंसर मीटर में करने जा रहे हो, और वहाँ लिखा हुआ सेंटीमीटर, तो आप ध्यान अगर फोकस आपका गया तो इवन आते हुए भी गलत करोगे तो आपको नेगेटिव में ही जाएगा चीज़ें। तो वहाँ पे इसलिए बस आपको अटेंटिव रहना पड़ता है। बाकी नॉर्मली बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ओके। SSC JE का प्रिपरेशन आपने कब से स्टार्ट किया? बीटेक के साथ ही उसको कर रहे थे या जब आपने गेट का एग्ज़ाम दिया तब आपने SSC JE का प्रिपरेशन नहीं, स्टार्ट किया? एक्चुअली मैं SSC JEE का कभी प्रिपरेशन किया नहीं। मुझे अच्छा गेट अच्छा लगता था, उसमें लॉजिकल और टेक्निकल क्वेश्चन होते थे, बाकी और भी बहुत से एग्ज़ाम दे रहे थे, तो थ्रू आउट दैट जर्नी वो भी बाई टाइम वो भी प्रिपेयर होता रहा, और फॉर्म भरा था, बट स्पेशली उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था ऐसा नहीं था। ओके बट गया तो होना था, हो गया।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब एसएससी, नॉलेज रहेगा जेईई। तो आप कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन रखे हो, तो कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन होगा, वेस्ट नहीं बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब जो आपका हुँ, एसएससी, जेईई का स्ट्रैटेजी था, वो यही हुँ, था कि आपने गेट और बीटेक इस सब के साथ ही इसको आप करते चले गए। क्योंकि उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाया ही नहीं था, ओके, एक क्योंकि अगर पर्टिकुलर नॉलेज होगा तो स्ट्रैटेजी, आपको सक्सेस मिलेगा। हाँ। बिल्कुल, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं बनाया आपने जेईई, हुँ, एसएससी, जेईई के लिए। हुँ। ओके, इतना सारा सिलेबस होता है गेट का भी, और हुँ। भले ही एसएससी, जेईई का आपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कोर्स नहीं तो सेम बनाया ही था, होता बट है, हाँ, सब्जेक्ट प्रिपरेशन किया। सिलेबस तो सेम ही होता है। जी, जी, हुँ। जी। तो उसको आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते थे इस सारी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग, और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रेस कैसे मैनेज करते थे? उसके बारे में एक्चुअली आप स्ट्रेस होता ही नहीं था। जी, मस्ती करते थे दोस्तों के साथ और ओके, गपशप होता था, उसी में बातों-बातों में चीज़ें ये पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं और जी, ये कभी फ़ील नहीं हुआ कि मुझे नहीं आ रहा है तो फिर डाउन फ़ील कर रहे हैं या आ रहा है तो अप फ़ील कर रहे हैं। जी, मस्ती-मस्ती में चीज़ें सीख रहे हैं, लर्निंग को चीज़ें मिल रहा है, अच्छी लग रहा है, चीज़ों को सीखने को मिल रहा है, बाकी प्रैक्टिस करो और अपना नॉलेज जितना बिल्डअप होता है, खुद भी मज़ा आता है। तो बस खेल-खेल में और दोस्ती मस्ती में ही चीज़ें होता रहा। स्ट्रेस बिल्कुल। ऐसा कुछ रहा नहीं। सो हाँ, हमारा प्लेटफ़ॉर्म भी यही है, खेल-खेल में पढ़ेगा इंडिया। कूट्स का भी एक्चुअली यही एजेंडा है। जो जी। कूट्स है हमारा एक एड्यूटेनमेंट प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ हुँ, पे हुँ। भी हमने एजुकेशन को थोड़ा-सा प्ले में, क्विज़ में कन्वर्ट किया हुआ है। ये कूट्स सबसे भी बेटर है। जी, हाँ। जी। कूट्स भी ट्रिविया प्रोवाइड कराता है। हमारा मेन एजेंडा हुँ, यही है कि खेल-खेल में पढ़ेगा इंडिया, क्योंकि इतनी सारी प्रिपरेशन के टाइम पे थोड़ा-सा एक स्ट्रेस हो जाता है, पढ़ाई, पढ़ाई, बिल्कुल। पढ़ाई, स्टडीज़ होती हैं। तो उसको हुँ, कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पूरा आप प्ले में भी नहीं जा सकते, पूरा आप गेमिंग में भी हुँ, नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम आप हुँ, हुँ, किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम गेम्स में भी पूरा नहीं घुस सकते। तो इसलिए कूट्स एक एड्यूटेनमेंट प्लेटफ़ॉर्म है कि आप हुँ, खेलते-खेलते पढ़ें। तो उसके बारे हुँ। में भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो एड्यूटेनमेंट प्लेटफ़ॉर्म है, ये कितना बेनिफिशियल है एस्पिरेंट्स के लिए? ये कितना हेल्पफुल है? आप ये उसके बिल्कुल बारे में कुछ हेल्पफुल है। बताएँ। जी, ये बिल्कुल हेल्पफुल है क्योंकि जब आपका माइंडसेट एकदम नॉर्मल रहता है और इसको आप एज़ अ गेम फ़ील करो जैसे कि गेम नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे स्माइल और रिलैक्सेशन वाली जो फ़ीलिंग होती है, अब बिल्कुल, पढ़ाई के नाम सुनते ही स्ट्रेस आने लगती है। तो बिल्कुल। ये वाइस वर्सा भी होना चाहिए कि पढ़ाई का नाम सुनते भी गेम वाली फ़ीलिंग आए कि चलो करेक्ट, मस्ती करेंगे। तो वैसा अगर आप प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हो तो डेफ़िनिटली इट्स अ वेरी गुड फॉर स्टूडेंट हू आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर अदर कॉम्पिटिटिव जॉब बिल्कुल, बिल्कुल। एग्ज़ाम्स। हाँ, कूट्स का यही एजेंडा है कि हम खेल-खेल में पढ़ने लग जाएँ। तो आपका स्टडी शेड्यूल क्या रहता था एग्ज़ाम के टाइम, जब आपका जैसे मान लीजिए आज एग्ज़ाम है, तो आप अपना स्टडी शेड्यूल एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या रखते थे? क्या आप पूरा दिन पढ़ाई में निकालते थे, या 1 दिन रह जाता है कि छोड़ दो अब नहीं पढ़ना है, अब कल एग्ज़ाम है, सेकंड बस कल ऑप्शन एग्ज़ाम दे के आ जाएँगे? सेकंड ऑप्शन ओके, अब नहीं पढ़ना है जी, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आप जितना रिलैक्स फ़ील रहोगे, आपका परफ़ॉर्मेंस बूस्ट होगा। अगर ऑलरेडी आप स्ट्रेस होके जाओगे, तो वहाँ पे आप आएगा तो ठीक है बट आप परफ़ॉर्म ही नहीं कर पाओगे। जी, तो ये मेरा मानना था, इसलिए मैं कभी एग्ज़ाम टाइम में नहीं पढ़ता हूँ। हाँ, अब दूसरों को पढ़ते देख के थोड़ा ये भी प्रेशर हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। क्योंकि वहाँ बिल्कुल, पे अगर आप एग्ज़ाम टाइम में जाओ तो सब लीड लगा के या बुक खोल के सब पढ़े जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो लगता है यार कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे भी पढ़ना चाहिए। जी। बट ऐसा नहीं होता है, अगर आपका नॉलेज है, फुल साउंडेड नॉलेज है, हुँ, तो फिर हुँ। कोई इश्यू नहीं है। आप एकदम रिलैक्स रहिए, क्योंकि आप रिलैक्स माइंड से रहोगे तो आपको चीज़ें अच्छे से दिखेगी, विज़िबिलिटी क्लियर होगा, फ़ोकस बनेगा, आप अच्छा परफ़ॉर्मेंस दोगे। ओके, एग्ज़ाम देते टाइम कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ आप करते हैं? मतलब कौन-सा क्वेश्चन पहले करना चाहिए, या कौन-सा क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए? उसमें आपका क्या कहना है कि एक पर्टिकुलर अ, क्वेश्चन को कितना-कितना टाइम देना चाहिए और ओके, कब-कब करना फॉर चाहिए? पर्टिकुलर एग्ज़ाम एसएससी जेईई के लिए हुँ, आपका होता है 200 क्वेश्चंस जी, और 2 आवर्स मिलते हैं। तो इसमें आप बहुत ज़्यादा इवन आ भी रहा है तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। इवन उसमें लिखा भी रहता है कि बहुत हुँ, ज़्यादा स्पेंड मत करिए किसी एक सिंगल क्वेश्चंस के लिए। तो ओके, आपको जो ईज़ी और एक स्टिंग में जो क्लिक कर रहा है चीज़ें कि ये आंसर होगा, वो आप करिए। और जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये मैं हो तो सकता है बट थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, या तो उस नंबर को अपने जो रफ कॉपी शीट मिलता है उसमें लिख लीजिए, ये नंबर ऐसे-ऐसे जो तुरंत-तुरंत थोड़ा करिए, जो थोड़ा लग रहा है फँसेगा या थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा,
तो उसको लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन अभी बाद में के लिए पेंडिंग के लिए छोड़ दीजिए। और एक्यूरेसी मैटर करता है, आप जो भी कर रहे हो एक्यूरेसी के साथ करो। तो मेरे टाइम भी ऐसा ही हुआ था कि जब मैं बाहर निकला तो एक फ्रेंड ने पूछा कि आपने कितना किया, तो मैंने 144 ऑलमोस्ट किया था जी। और उसने 165 या 70 किया था। तो मुझे लगा यार मैं तो बहुत कम किया हूँ क्योंकि 130 तो जाता ही है कट ऑफ, जी। तो 144 अटैम्प्ट ही किया हूँ। बट ये रहा कि जब मैं दे के आया एग्ज़ाम, तो फिर उसके बाद जो मेरा निगेटिव मार्किंग था तो गलत ही बहुत कम हुआ था, शायद 8 to 9 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे। तो मेरे निगेटिव ज़्यादा हुए नहीं, तो मार्क्स अच्छे बन गए। तो प्रिपरेशन के टाइम जो भी आपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़े, इस पूरी प्रिपरेशन के टाइम सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा और आप अपने उस डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट से ओवरकम कैसे करते थे? जो डिफ़िकल्ट लगता था उस पे वर्कआउट करता था, उसको और पढ़ता था, उस पे जी। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करता था, तो चीज़ें फिर वो आपको ईज़ी होने लगती है। अगर जी। डिफ़िकल्ट जो चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है उससे अगर आप भागोगे तो वो आपको और भगाएगी, वो आपको और जी। प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए उसको फेस करना सीखें, और जब उससे आप फ्रेंडशिप करने लगेंगे, दोस्ती बढ़ाने लगेंगे, तो फिर वो अच्छी लगेगी आपको। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर भी आपके अकॉर्डिंग सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट कौन-सा था जिसने थोड़ा-सा ज़्यादा परेशान करा आपको इस पूरी जर्नी में? अ, हाइड्रोलिक्स मशीन बोल सकते हैं, ओके, इसने आपको परेशान करा है। इससे मीन्स थोड़ा-सा। ओवरकम करने के लिए आपने क्या चीज़ें करी उसका एक्स्ट्रा? कन्वेंशनल अच्छा। क्वेश्चन लगाया, चीज़ों ओके। को और समझा डिटेल में, बुक्स पढ़ें। फिर ओके। धीरे-धीरे विद टाइम उसी एक ही क्वेश्चन को बार-बार रिपीट करने से भी आपका उस पे कमांड ज़्यादा आता है, जी। रादर देन आप 10 क्वेश्चन अलग-अलग लगा रहे हैं। बिल्कुल। सो आपका जो आंसर रिवीजन का स्ट्रैटेजी होता था वो आप कैसे रखते थे? इन अ वीक आप आंसर रिपीट करते थे या जब आपका एग्ज़ाम पास आने लगता था बस तब आप आंसर करते थे? इतना मैं करता ही नहीं था। ओके। मैं शॉर्ट नोट्स बना रहता था, तो मैं जो एग्ज़ाम होता था बस शॉर्ट नोट्स लिखता था ओके। और ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी तो दोस्तों में बातचीत होता रहता था, टेस्ट एग्ज़ाम देता रहता था। तो वैसे ही मतलब कभी ऐसा नहीं लगा बर्डन या फिर मैं स्पेशली कुछ कर रहा हूँ उसके लिए, नॉर्मल रूटीन है। ओके। सो शॉर्ट नोट्स के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब शॉर्ट नोट्स कितने हेल्पफुल हैं एस्पिरेंट्स के लिए? बहुत और हेल्पफुल होती है। अच्छा, उसके बारे में बताइए आप कुछ। जो आप पढ़ रहे हो तो उसका ऐसा क्रक्स बनाओ कि फिर वो बुक या वो कॉपी आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, क्योंकि आप अलग-अलग कॉपी, अलग बुक बहुत होते हैं, आप जी। कितना पढ़ोगे? जी। तो फिर उसका एक क्रक्स होना चाहिए कि बस मैं 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज का ये चीज़ है, मैं ये पढ़ लूँगा तो या पढ़ लूँगी, तो उसके आगे मुझे कुछ अब करना नहीं है, कि ये सब्जेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे अलग-अलग मैं करने लगा कि अलग-अलग बुक कॉपी रिवाइज़ कर के जा रहा हूँ, तो एक दिन में तो कोई एक एग्ज़ाम होगा, उसमें 20 सब्जेक्ट्स आएँगे, तो आप 20 सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर लो एक दिन में, नहीं होगा। करेक्ट, करेक्ट। आप कूट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कूट्स एक एडुटेनमेंट प्लेटफ़ॉर्म है, उसके बारे में आपका कोई फीडबैक? बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है और पढ़ाई करते रहिए घर पे बैठ के, और एज़ बिल्कुल। अ बर्डन भी नहीं लगेगा, और प्ले में आपको लर्निंग का चीज़ मिल रहा है, तो बहुत अच्छी प्लेटफ़ॉर्म है। ओके। कोई मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो? बी कॉन्फिडेंट, बी फोकस्ड एंड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर। थैंक यू सो मच एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू धीरज कि आपने एक इतना अच्छा रैंक अचीव किया और आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ओके गाइस, सो आपके जो भी क्वेश्चंस थे थैंक वो यू। हमने धीरज से पूछने की कोशिश करी। आपके और भी कोई क्वेश्चंस हों तो आप प्लीज़ स्कूट्स की वेबसाइट पे जाके हमें कमेंट कीजिए। हम और भी जो हमारे क्वालिफायर्स हैं एग्ज़ाम्स के, हम उनसे आपके क्वेश्चंस पूछेंगे और आपके आंसर्स हमारे क्वालिफायर्स के थ्रू आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच धीरज। सो हम दोबारा मिलते हैं थैंक यू। सेम प्लेटफॉर्म।